गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं। आपके कोर्स को आगे बढ़ाते हुए सप्लीमेंट्री की आज फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग टाइप आंसर हम लेकर के आ चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग फटाफट अपने डायरी को, पेन को, कलम को लेकर बैठ जाएँ आज से ज़बरदस्त क्लास को करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस पिछले क्लास में हमने आपको थर्ड लेवल का शॉर्ट टाइप आंसर दे दिया है। आशा करते हैं आप सब लिख लिए होंगे, आप सब इसको सीख लिए होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द थर्ड लेवल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। अंडरस्टैंड प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको पूरे के पूरे प्रोज का, क्लास 12th के प्रोज का, क्लास 12th के पोट्री का सब कुछ सारे एक्सरसाइज हमने सेंट्रल आइडिया, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब कुछ करा दिया है। किसी भी विद्यार्थियों का यदि छूटा हुआ है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में क्लास 12th यूपी बोर्ड टेक्स्ट बुक और ग्रामर के नाम से बनाया गया है। आप सभी वहां जाइए और अभी सब पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और अब स्टडी को भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर अपने एग्जाम में टॉप करना है। अंडरस्टैंड, पास नहीं टॉप करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज इस लॉन्ग आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आप सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, कह रहा थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, इसका कैसे व्याख्या किया गया। बाय साइकेट्रिस्ट सैम, है ना, मनोचिकित्सक सैम के द्वारा कैसे इसकी व्याख्या किया गया। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसका आंसर देखेंगे आशीष सर के द्वारा। देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने आप सबके लिए बहुत ही ईजी वे में इसका आंसर लिखा हुआ है। आशा करते हैं आप सबको अच्छे समझ में आएगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। क्या करा भाई, द थर्ड लेवल वाज द सबवे, करा है थर्ड लेवल एक उपनगरीय रास्ता है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। यानी क्या कहा गया कि जो थर्ड लेवल है वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक उपनगरीय रास्ता है दैट जो टेक्स ले जाता है पैसेंजर्स, यात्रियों को टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस। कहाँ ले जाता है, गैलेसबर्ग इलिनॉइस को ले जाता है। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और थर्ड लेवल जो सिचुएटेड स्थित है एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। भाई थर्ड लेवल कहाँ स्थित है, थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित है। इन द लेटर, कराए पत्र में, सैम इन्फॉर्म्ड, सैम ने सूचना दिया चार्ले को दैट की ही वॉज लिविंग, वह रह रहा था ऑन द थर्ड लेवल, वह कहाँ रह रहा था, वह थर्ड लेवल पे रह रहा था। फ्रॉम 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से रह रहा था। एंड हियर, और यहाँ डाउन द स्ट्रीट, क्या कहा भाई, और सैम ने क्या कहा, यहाँ डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे, समवन, कुछ लोग इस प्लेइंग बजा रहे हैं पियानो, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं। एंड दे आर ऑल आउट, और वे सभी लोग ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, फ्रंट पोर्च सिंगिंग मतलब समूह में गीत गाना, वे लोग समूह में गीत गा रहे हैं। सिंग नेली होम, सिंग नेली होम। एंड ही वाज इन्वाइटेड, और वह आमंत्रित किया गया था ओवर फॉर लेमोनेड, यानी लेमन के जूस के लिए इनवाइट किया गया था। ही हैड आल्सो टोल्ड, और वह और भी क्या कहा था भाई, चार्ले एंड हिज वाइफ, चार्ले और उसकी पत्नी से कहा था कि टू कीप लुकिंग, देखना जारी रखें, फॉर द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल को खोजना जारी रखें। वह ऐसा कहा था, किससे कहा था, वह कहा था चार्ले से और उसकी वाइफ से। अंडरस्टैंड, तो ये बात हो गई आपका, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सबको पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया होगा। अंडरस्टैंड, तो अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन की बात करने से पहले हम यही कहेंगे, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, वो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा। अंडरस्टैंड, अब चाहते हैं कि हमारा एक एक चैप्टर इजी वे में कंप्लीट हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, तो फटाफट सभी लोग प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर का और टेक्स्ट बुक का दोनों ज़बरदस्त क्लास मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। हाउ डिड चार्ले रीच टू द थर्ड लेवल, करा हाउ कैसे
चार्ले रिच पहुंचा टू द थर्ड लेवल, यानी चार्ले थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचे। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ले स्पेंडिंग एंड वाई। क्या करा भाई, करा है हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ले स्पेंडिंग एंड वाई। कहने का मतलब है कि चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा था और क्यों बढ़ रहा था। भाई कैसे बढ़ रहा था और क्यों बढ़ रहा था, क्या कोई स्टेशन भी बढ़ता है क्या, देखो जरा था चार्ले क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखना, आप सभी को लिखना है, एक एक को लिखते चलना है, सभी लोग को कहीं और ध्यान नहीं देना है, लिखते रहना है और अच्छे से लिखने के बाद कमेंट जरूर कर देना है। वीडियो को लाइक फटाफट कर दिए सभी लोग। चलिए बात करते हैं वन नाइट, तो करे क्या बात है भाई, क्या घटना थी। वन नाइट एक रात, चार्ले वर्कड, चार्ले काम करते रह गए टिल लेट, देर तक, एट द ऑफिस, करा ऑफिस में, दफ्तर में देर रात तक काम करते रह गए। देन तब ही वाज इन हरी, वह उन्हें जल्दी थी टू गेट बैक टू हिज होम, अपने घर वापस जाने की उनको बहुत जल्दी थी, फटाफट घर चले जाएं क्योंकि आल्सो लेट हो चुके हैं वो। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे, वह उपनगरीय रास्ता लेने का निर्णय किए फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से। ग्रैंड सेंट्रल पे क्या मिलता था भाई, सबवे यानी उपनगरीय छोटे छोटे जगहों पर जाने का, वहाँ पे गाड़ियाँ मिलती थी। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ी से नीचे आए एंड केम टू द फर्स्ट लेवल, और कहाँ पहुँचे, वह फर्स्ट लेवल पर आ गए। देन तब ही वॉक्ड डाउन टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद और नीचे आए तो वह सेकेंड लेवल पर आ गए। फ्रॉम वेयर, वहाँ से द सबर्बन ट्रेन्स, उपनगरीय जो ट्रेन्स होती हैं लेफ्ट, वहाँ से छूटती हैं, वहाँ से मिलती हैं। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई आप लोग को। ही डग्ड इनटू एन आर्चर्ड, उसके बाद क्या करा है, ही डग्ड, वह प्रवेश किए, इनटू ए आर्चर्ड डोरवे, एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश किए। दैट हेडेड, जो आगे ले जा रहा था, टू द सबवे, उस उपनगरीय रास्ते की ओर। एंड गॉट लॉस्ट, वो जैसे वो जा रहे थे ना, एंड गॉट लॉस्ट, क्या हुए भाई, वो खो गए। ऐसा वो रास्ता था कि वो खो गए उसी में, है ना। नोइंग, जानते हुए, दैट की ही वॉज गोइंग रॉन्ग, वह गलत जा रहे थे, गलत दिशाओं में जा रहे थे। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, वह लगातार नीचे चलते गए। द ट्यूनेल टर्न, और जो ट्यूनल माने सुरंग होता है, सुरंग टर्न, मुड़ा, शार्प लेफ्ट, तेजी से बाईं ओर मुड़ा। सुरंग किधर मुड़ा भाई, तेजी से बाईं ओर मुड़ा, वो नीचे की ओर जा रहे थे। एंड देन, और तब, टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट, और जब थोड़ा सा नीचे आया स्टेयर, सीढ़ियों से, ही केम आउट, वह बाहर आए, द थर्ड लेवल, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आ गए। अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार क्या करा भाई, चार्ले के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा था, लाइक अ ट्री, पेड़ के समान, वृक्ष के समान। पुशिंग, निकल रहे थे, आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए बालकनियाँ, एंड स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, किसके समान, जड़ के समान, मूल के समान। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज मेकिंग, यह बना रहा था, न्यू वे, नया रास्ता, अंडर द सिटी, शहर के नीचे नया रास्ता बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपल, और कई लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था, और वे आप स्केप, और बचने का रास्ता बना रहा था। अंडरस्टैंड। तो देव क्लासेस पर पास नहीं टॉप करना है, फटाफट सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अपने क्लास 12th के हर एक स्टूडेंट में क्या करना है, शेयर करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ले, चार्ले के अनुसार थर्ड लेवल की व्याख्या कीजिए। व्हाट डिड ही डू, वह क्या किया, टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, दैट की, ही वाज इन 1894, वह 1894 में था, यह निश्चित करने के लिए वह क्या किया। वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, यानी वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। अंडरस्टैंड। तो इसकी व्याख्या करना है, जबरदस्त आंसर, बहुत ईजी वे में हमने आंसर आप सबके लिए लिखा है। चलिए देखते हैं थर्ड आंसर क्या करा भाई, करा है वेन चार्ले इंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ले थर्ड लेवल पर प्रवेश किए, तृतीय तल पे प्रवेश किए।
ही सा द पीपल वियरिंग, वह उन्होंने देखा पीपल लोग वियरिंग पहने हुए थे ओल्ड फैशन ड्रेस, पुराने जमाने के पोशाक पहने हुए थे, एंड ओल्ड लोकोमोटिव, और एक पुराना इंजन था, न्यूज़पेपर डेटेड, और अखबार था जिस पर डेट लिखा हुआ था जून 11 1894, जिसपे 11 जून 1894 का डेट पड़ा हुआ था। ब्रास स्पिटून्स, स्पिटून्स मन होता है थूकदानी, यानी पीतल के थूकदानी था। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स, और जो कि गैस जो था वो फ्लिकरिंग यानी क्या कहते हैं उसको, वो जल रहा था, है ना, वो जल रहा था। एंड मेनी अदर थिंग्स, और अन्य वस्तुएं भी वहाँ पे उन्होंने देखा, ठीक है, देखा। तो फ्लिकरिंग मन होता है टिमटिमाते हुए गैस लाइट जल रहे थे। वहाँ पे बहुत चीज़ें वो देखे, है ना, न्यूज़पेपर देखा, बहुत सारे लोग ओल्ड फैशन के ड्रेस पहने हुए थे, ब्रास स्पिटून्स देखे, और जो कि वो गैस लाइट देखे। चलिए आगे बात करते हैं। टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए कि चार्ले वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ले चल पड़े ओवर टू अ न्यूज बॉय, अखबार वाले लड़के के पास, एंड ग्लांस्ड, देखा, एट द स्टॉक, STACK, स्टॉक माने ढेर, आप पेपर अखबारों का, एट हिज फीट, उसके पैरों में ढेर सारे, उसके नीचे ढेर सारे अखबार पड़ा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड, यह क्या था भाई, यह संसार था। क्या नाम था, संसार। एंड द वर्ल्ड, यह संसार था। एंड द वर्ल्ड, यह संसार, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, अभी प्रकाशित नहीं हुआ था, फॉर ईयर्स, वर्षों से। एंड इट वाज प्रिंटेड, उस पर छपा हुआ था, जून 11 1894 का डेट पड़ा हुआ था। चार्ले वांटेड टू बाय, चार्ले खरीदना चाहता था, टिकट्स खरीदना चाहता था, टू गो, जाने के लिए, टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ गैलेसबर्ग इलिनॉइस को जाना चाहता था, इसलिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग को? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आंसर आपको कैसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हु वाज सैम वेगनर। सैम वेगनर कौन था? वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहाँ गायब हो गया था? व्हाट डिड ही राइट, वह क्या लिखा था इन हिज लेटर टू चार्ले, चार्ले को पत्र में वह क्या लिखा हुआ था, है ना जी। ध्यान सबको देखना है, एक एक आंसर को देखना है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं फटाफट। क्या करा है सैम वेगनर वाज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ले। सैम वेगनर क्या था? साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था, फ्रेंड जो मित्र था, ऑफ द नरेटर चार्ले, यानी कथाकार चार्ले का मित्र था। कौन? साइकेट्रिस्ट यानी सैम। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था। वेयर सैम डिसअपीयर्ड, यानी वह कहाँ गायब हो गया था, सैम कहाँ गायब हो गया था। बट चार्ले सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ले को यह शक था दैट कि ही हैड गॉन, वह गया था, टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस गया है। बिकॉज, क्योंकि चार्ले यूज्ड टू टेल हिम, चार्ले उसको बताया करता था, अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था। इन द लेटर, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड, सैम ने सूचित किया चार्ले को दैट की ही गॉट द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल पर है, एंड ही वाज स्टेइंग, वह ठहरा हुआ है, देर वहाँ इन गैलेसबर्ग इलिनॉइस में ठहरा हुआ है, सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों से। भाई वह थर्ड लेवल पर ही है और 2 सप्ताहों से वहीं पर है, ऐसा उन्होंने लिखा था पत्र में। ही आल्सो टोल्ड, वह यह भी कहा था चार्ले को एंड उसकी और वाइफ को कहा था, टू कीप लुकिंग, देखना जारी रखें, फॉर द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के लिए खोज जारी रखें। यह था आपके इस थर्ड लेवल का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा लगा आप सभी को? आप सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी विद्यार्थियों अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों मिल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। तो यदि आप चाहते हैं अपने एग्जाम में टॉप करना तो आज ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।